हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके। मैं आपके अपने YouTube चैनल पर फिजिक्स की आत्मा पर मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चैप्टर है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट का एक बहुत ही यूजफुल जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है। ठीक है, इसको दो तरीके से हम यहाँ पे हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला जो तरीका है इसका वो है टू डिराइव फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल मेथड। ठीक है, आपको डायमेंशनल मेथड यूज करना है और सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले को डिराइव करना है। ठीक, तो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला हमें अगर पहले से पता नहीं है तो हम उसको इस मेथड से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ओके, इसी को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो डिपेंड करता है मास पर, एम पर, डिपेंड करता है लेंथ पर, उसकी लेंथ पर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पर। ठीक है, तीन चीजों पे डिपेंड करता है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, उनमें हमको रिलेशन फाइंड करना है। ओके, इस क्वेश्चन को कुछ सिंपल स्टेप्स में हम स्टार्ट करेंगे और आप देखिए इस टाइप का, ये सिर्फ हम टाइम पीरियड का जो है, टाइम पीरियड का अपने को क्या निकालना है, मतलब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है, उसका फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। तो आप सिर्फ इसका नहीं कर सकते हो, और भी अदर जो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में हर क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। बस हम इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, लिमिटेशंस ये होती है कि आप जो ऐड करने वाली क्वांटिटी हो या फॉर्मूला जिसमें एडिशन हो, जिसमें सब्सट्रैक्शन हो, उसको हम यहाँ पे थोड़ा फाइंड नहीं कर सकते इस मेथड से, है ना। डायमेंशनल एनालिसिस की जो मेथड है इससे हम कुछ, इसकी लिमिटेशंस होती है, तो जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और साथ में कोई भी कांस्टेंट अगर आ जाता है तो उसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी हम चेक कर सकते हैं फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो है फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए आपसे बोला गया है कि जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, मास पर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टी, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। प्रोपोर्शनल का साइन आपको लगाना है, किस पे डिपेंड करता है ये, तो ये डिपेंड करता है मास पर। ठीक है, डिपेंड करता है लेंथ पर, और डिपेंड करता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन पे। ठीक है, तो स्टेप जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे यहां से, आप एक एक स्टेप देखते जाइए, और ये स्टेप अगर आप समझ जाते हो तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो, ध्यान से देखते जाना। ठीक है, टाइम पीरियड टी डिपेंड करता है एम पर, एल पर, जी पर। अब हमें ये नहीं पता इसकी पावर क्या होगी, तो एम की पावर हम ले लेते हैं ए, एल की पावर ले लेते हैं बी, और जी की पावर ले लेते हैं सी। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप होगी कि हम प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ पे हटा देते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया कि, ओके, यहाँ पे कांस्टेंट लगाया, एम की पावर है ए, एल की पावर है बी, और जी की पावर है सी। अब हमारा टारगेट है कि हमको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, जो हमारी पावर्स है, इन पावर्स की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ इनके डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो डायमेंशन फॉर्मूला, जो टाइम पीरियड होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 1, क्योंकि ये सिर्फ डिपेंड करता है किस पर, t पर, टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है। अब देखो होता क्या है बच्चों कि t की पावर 1 है, आप इसको लिखे या ना लिखे उसकी पावर 1 होती है, और जिस भी क्वांटिटी की पावर 0 है, ये याद रखना, जिस भी क्वांटिटी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम इससे भी हम देखते हैं। ठीक, ये हो गया k, m होता मास, तो मास डिपेंड करता है किस पे, कैपिटल M पर, इसकी पावर हो गई a। सेकंड l जो होता है, l होती है आपकी लेंथ, लेंथ डिपेंड करती है डायमेंशन में, डायमेंशन सिंबल जो हम यूज करते हैं मास के लिए, डायमेंशन सिंबल जो होता है m होता है, यूनिट में kg होता है। ठीक है, यूनिट में क्या होता है kg, लेकिन डायमेंशन में क्या होता है m। l की पावर b है, इसकी जो सिंबल होता है, डायमेंशनल सिंबल जो होता है वो होता है l, और यूनिट होती है इसकी मीटर। और जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन इसकी पावर हो जाएगी b। ग्रेविटी एक्सेलरेशन डिपेंड करता है l t टू द पावर -2 की पावर c। ओके, जो एक्सेलरेशन होता है, जो डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट नॉर्मल जो आपका लीनियर एक्सेलरेशन होता है
सेम यूनिट किसकी होती है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन की, है ना। मतलब ग्रेविटी एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं करना क्या है यहाँ पे। अगली स्टेप में आपको जैसे इसकी पावर तो a है, m की पावर a है, l की पावर b है, लेकिन यहाँ पे c जो है, यहाँ पे l भी है और t भी है, तो हम पावर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1 इक्वल्स टू k m टू द पावर क्या हो गई, तो ये हो गई a, l टू द पावर क्या हो गई b। यहाँ पे c जब पावर में है तो इसका जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो l की पावर c हो जाएगी और t की पावर -2c हो जाएगी ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में करना क्या होता है, देखो आपने इधर टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लिया, इसको आप दे सकते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हो ना, हम वैल्यू यहीं पे पुट करने वाले, लास्ट में वैल्यू का पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसमें m की पावर a, l की पावर b, l की पावर c, t की पावर -2c। अब हम क्या करते हैं कि m इसमें देखते हैं कि m की पावर कितनी है, तो m की पावर सिर्फ a है यहाँ पे, और कहीं पे भी m की पावर और एक्स्ट्रा नहीं है। फिर हम देखते हैं l, अब l की पावर यहाँ b है और l की पावर यहाँ c है, ये दोनों क्वांटिटी जो है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, बेस इक्वल हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, ठीक है। तो l की पावर हो जाएगी b प्लस c, l टू द पावर b प्लस c, और t टू द पावर हो जाएगी माइनस का 2c। ओके, ठीक, आगे क्या चल रहा है आपका, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1। ओके, देखो आपके पास एक LHS है और एक RHS है, हमने हर क्वांटिटी को क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है दोनों साइड की जो इक्वेशन है, ठीक है, ये आपका LHS और RHS, इनकी जो पावर्स है इनको इक्वेट कर देंगे, है ना, पावर्स को कर देंगे इक्वेट, ठीक है। तो सिर्फ हम पावर लेंगे, देखो यहाँ पे m की पावर 0 है, यहाँ पे क्या है m की पावर a, तो a की वैल्यू क्या जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0, ठीक है। पावर इक्वेट करना है, इधर m की पावर a है, इधर m की पावर क्या है 0, तो m की पावर 0 और m की पावर a, तो यहाँ से a इक्वल्स टू कितना आ गया 0, a इक्वल्स टू 0, ये हमने a इक्वल्स टू क्या रख दिया 0। सेकंड, देखो यहीं पे कंफ्यूजन जो होता है, सारा कंफ्यूजन ये होता है, करना क्या होता है, आपने जैसे t जो है आपका टाइम पीरियड, उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपने लिख लिया, ठीक, यहाँ पे आपने m का, l का, g का सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया, सबको कैलकुलेट कर दिया, m की पावर a मिली हमें, l की पावर b प्लस c मिली और t की पावर -2c मिली। अब हम इनकी जो पावर्स है, पावर्स को कंपेयर कर देते हैं ना, दोनों साइड की पावर्स का करते हैं कंपेयर, तो m की पावर a, m की पावर 0, तो a इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक। सेकंड देखते हैं l, यहाँ पे l की पावर है b प्लस c, b प्लस c, यहाँ पे l की पावर क्या है 0, यानी कि b प्लस c किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, b प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है, एक इक्वेशन आ गई। इसके बाद देखते हैं हम, अब आपका बचा है t, यहाँ पे भी t टू द पावर -2c, यहाँ पे t की पावर क्या है 1, -2c 1, तो -2c इक्वल्स टू 1, -2c इक्वल्स टू 1। देखो बच्चों यहाँ पे आपको सारी पावर्स को हमने दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, अब आपको कुछ वैल्यूज यहाँ पे मिली है, अब इन इक्वेशंस को अपन को सोल्व करना होता है, ठीक। तो देखो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, a की पावर तो आ रही है 0, ठीक, यहाँ से इस इक्वेशन को तो हम सोल्व कर नहीं पाएंगे अभी, तो ये वाली इक्वेशन सोल्व कर देते हैं। a की पावर तो 0 मिल गई डायरेक्ट, a की पावर क्या मिल गई 0, आपको a b c की वैल्यू निकालनी है, a की पावर 0, यहाँ से देखिए -2c इक्वल्स टू 1, -2c दूसरी तरफ जाएगा तो c इक्वल्स टू -1/2, c इक्वल्स टू क्या गया -1/2, ठीक है, ये आपको c की वैल्यू मिल गई। c की वैल्यू इस इक्वेशन पुट कर देते हैं, b प्लस c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है प्लस -1/2, b प्लस c की वैल्यू है -1/2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है 0। यहां से इसको सोल्व करोगे तो प्लस माइनस हो जाएगा -1/2 इक्वल्स टू 0, यानी कि आपका b की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी पॉजिटिव 1/2। ओके, पॉजिटिव क्या आ गई 1/2, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1/2। अब इसको हम थोड़ा सोल्व कर देते हैं, ठीक है, a b c की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, बाय इक्वेशन फर्स्ट, t इक्वल्स टू k
m टू द पावर a है, a की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, a की वैल्यू भी 0, ठीक है। इस इक्वेशन में रखना आपको, m की वैल्यू a, तो हम लिखेंगे m की वैल्यू a यानी कि क्या हो जाता है 0, m की वैल्यू 0, ठीक है। l की वैल्यू, l की पावर क्या है, तो l के ऊपर है b, ठीक है, तो b की वैल्यू है 1/2, तो l की पावर हो गई 1/2, ओके। l की पावर b की वैल्यू मिली हमें 1/2 हमने यहाँ पे रख दिया। g है आपका, g की पावर c, तो c की वैल्यू क्या निकाली आपने, c की वैल्यू निकाली यहाँ पे -1/2, तो g की पावर हो जाएगी -1/2, ओके। देखो आपको ये पता ही है कि जिस भी क्वांटिटी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू जाती है 1, है ना, जिसकी पावर क्या होती है 0 उसकी वैल्यू 1। l की पावर 1/2 यानी कि रूट लग जाएगा इसका, g की पावर -1/2, तो इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए आगे स्टेप लेना, t इक्वल्स टू k m की पावर 0, तो m की पावर 0 की वैल्यू हो गई 1, m की पावर 0 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। यहां से l की पावर g यानी कि ये हो जाएगा √l डिवाइड बाय ये g की पावर पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी, क्या जाएगी पॉजिटिव 1/2, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं वापस से लिख देता हूं t इक्वल्स टू k m की पावर 0 यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1, l की पावर 1/2, ठीक है, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2, इसको डिवाइड में लिख देते हैं तो पावर क्या जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, पावर क्या जाएगी पॉजिटिव। अगले स्टेप t इक्वल्स टू k, l को हम लिख देंगे रूट में और g को भी लिख देंगे रूट में, तो √l/g, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे t इक्वल्स टू k √l/g। अब होता क्या है कि आपको इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको जब मैथमेटिकली जब इसको सोल्व किया जाएगा या एक्सपेरिमेंटली जब सोल्व किया जाएगा तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 2 पाई, ओके। तो हम लिखेंगे यहाँ पे t इक्वल्स टू 2 पाई √l/g, ठीक। तो इस तरीके से ये जो होता है फॉर्मूला होता है आपका टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, है ना, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है। मैं आशा करता हूं बच्चों आपको वीडियो समझ में आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह के और न्यूमेरिकल चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं आपको और न्यूमेरिकल दूंगा।